2025 चल रहा है और दिसंबर जनवरी तक प्रदेश में पंचायती राज व स्थानीय निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं। घोषणाएं नहीं हुई है, लेकिन धरातल पर इसकी तैयारियां सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई तो राजनीतिक कहानियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्रत्येक गांव में विकास कैसे हो, इसके लिए पूरी तरह से एजेंडा बनाया जाता है। आज की जो नई पीढ़ी है वो लगातार नए विजन पर काम करती है। हम आज हमारे पहले एपिसोड में न्यूज 7 नेटवर्क बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के तोलियासर गांव से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये बाबा काल भैरव की नगरी है और यहाँ से जो कार्य शुरू होता है वो लास्ट तक जाकर सफल होता है। हमारे साथ सरपंच चुनाव के लिए भावी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अपनी तरफ से तैयार हुए, उनका विजन क्या है, ऐसे ही एक युवा से बात करते हैं। हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उनका बिजनेस है, बाहर महाराष्ट्र के अंदर उनका काम है, यहाँ भी वो खेती के रूप में अपना बिजनेस भी चला रहे हैं। एग्रीकल्चर फार्म है, ट्यूबवेल बने हुए हैं और अब उनका मकसद है कि समाज सेवा के रूप में काम किया जाए। समाज सेवा घर बैठने से नहीं होती, राजनीति में आना पड़ता है और राजनीति में जो आकर युवा आगे बढ़ेगा, गांव, शहर और देश का विकास करेगा। हमारे साथ युवा कमल राजपुरोहित मौजूद हैं, जो तोलियासर गांव के निवासी हैं, किसी भी तरह से सक्षम हैं और अपनी परिचय के मोहताज नहीं है। हम कमल राजपुरोहित से बात करते हैं कि आगामी जो सरपंच चुनाव हैं उनमें उनके द्वारा जो दावेदारी पेश की जा रही है, उनका कहना है कि मौका मिला तो मैं इस गांव की सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनका विजन रहेगा और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। कमल जी, आप बताइए, प्रदेश में चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, किस तरह से आप जनता के बीच जाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं न्यूज 7 नेटवर्क और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद अभिवादन करता हूं। जनता के बीच में ग्राम विकास मॉडल लेकर ही हम जाना चाहेंगे और गांव के युवा जो एक आस लगाए बैठे हैं ग्राम विकास के लिए कि मेरा गांव एक आदर्श मॉडल हो, गांव की एक अलग पहचान हो। बीकानेर जिला है जिसमें एक टॉप लेवल का गांव हमारा तोलियासर हो, और वैसे तोलियासर कोई नाम का मोहताज नहीं कि तोलियासर को आज बाबा भैरवनाथ की नगरी कहा जाता है और पूरे विश्व में विख्यात है। इनका नाम ही बाबा विश्व रक्षक काल भैरव है, तो बाबा भैरवनाथ की नगरी है। आने वाले चुनाव में मुद्दे रहेंगे विकास के। पीछे भी ये चुनाव आए थे, सरपंच चुनाव आए, विधानसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव आए। इनमें कुछ ने प्रोत्साहन दिया और कुछ नेताओं ने प्रोत्साहन दिया। कहीं नेता खड़े नहीं उतर पाए, कहीं जनप्रतिनिधि खड़े नहीं उतर पाए। अब हम चाहते हैं कि एक गांव को अलग रूपरेखा मिले, अलग से कुछ अलग नई पहचान मिले। उसके लिए हम प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार का मकसद मिले। और रोजगार, जैसे रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा आता है, किस तरह के रोजगार पैदा करने चाहिए? आज श्री डूंगरगढ़ तहसील के अंदर तोलियासर गांव एक ऐसा है जो खेती के लिए इतना प्रसिद्ध है, सर आप मानेंगे नहीं, इतनी बड़ी मूंगफली की पैदावार, इतनी बड़ी हर फसल की पैदावार है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोजगार है। जो मिडिल क्लास का आदमी है, किसान आदमी है, उनके लिए रोजगार की इतने मार्ग खुले हुए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। बस उनको सही दिशा निर्देश के हिसाब से चलाएंगे और ज्यादा से ज्यादा, जैसे डेयरी फार्म है, कृषि फार्म है, ज्यादा से ज्यादा बागवानी है, इन चीजों में युवाओं को नॉलेज करवाएंगे, उनको सही मार्गदर्शन करवाएंगे। जगह जगह ऐसा टाइम टू टाइम, जैसे महीने 2 महीने के अंदर शिविर कैंप लगवाएंगे ताकि युवाओं को इस चीज का अनुभव हो, ऑर्गेनिक खेती ज्यादा से ज्यादा हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जो बैठी है, केंद्र से इतनी योजनाएं आती है, राज्य सरकार से इतनी योजनाएं आती है, अगर वो योजना है सही तरीके से गांव में लागू हो जाए तो वो भी बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है गांव के लिए। बिल्कुल, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। सरकार की योजनाएं आती है, सरपंच एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जिसका कोई पार्टी नहीं होता है, वो सरकार के साथ मिलकर काम करता है। प्रदेश और जो केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं
क्या आपको लगता नहीं कि वो योजना आम जन तक नहीं पहुंच पाती है आज भी? जी सही, ये बात कहीं ना कहीं इस बात में आपकी सत्यता है। और केंद्र में बैठी सरकार है, राज्य में बैठी सरकार है, तो कहना ही उनका यही है कि भारत का विकास गांव से होकर भी गुजरता है और गांव का विकास ही सबसे टॉप मॉडल होना चाहिए। गांव का विकास होगा तो गांव में जैसे गांव का विकास करना चाहेंगे तो उसके साथ शिक्षा, समाज का विकास, हर चीज का विकास होगा। और मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में एक जैसे शिक्षा का अभाव बहुत बड़ा है। शिक्षा का अभाव ऐसे बड़ा है कि मैं जब कभी भी सोचता हूं, अकेले में बैठ के देखता हूं, कभी बुक वगैरह पढ़ता हूं, कभी न्यूज वगैरह पढ़ता हूं कि आज इस गांव से आईएएस बन के आया, इस गांव से आईपीएस बन के आया है, इस गांव से एसपी है, ये है वो है, तो मेरा भी दिल करता है कि मेरे गांव के युवा भी पढ़े लिखे और शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हो कि मेरे गांव का भी नाम रोशन हो, ताकि हम भी कैसे गर्व से कह सके कि वो सर जो है वो कलेक्टर है वो हमारे गांव के हैं, वो एसपी है वो हमारे गांव के हैं, वो एसडीएम है वो हमारे गांव के हैं। उसके लिए शिक्षा पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। और शिक्षा में एक बात कहना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे गांव की थोड़ी शिक्षा व्यवस्था है, थोड़ी सी जर्जर है, स्कूल है वो भी इस हालत में नहीं है। और हमारा जो स्कूल का लोकेशन है वो ऐसा टर्निंग पॉइंट पे है सर कि हर कोई आदमी की नजर पे है, हर कोई आदमी की नजर उस पे पड़ती है। तो सरकारें भी कहती है कि जैसे आजकल एक कहावत है कि सफलता 10 कदम दूर, तो मैं चाहता हूं कि 3 कदम हम चले तो 7 कदम सरकार चलने को तैयार है, और उस 7 कदम सरकार चलती है, 3 कदम हम चलते हैं, तो 10 कदम पे सफलता है। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार और सरपंच यानी गांव की सरकार, सरपंच एक ऐसा होता है वो गांव की सरकार होती है, मिलकर काम करे तो गांव को रोल मॉडल बनाया जा सकता है। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात एकदम आपकी। और मैं तो कहता हूं गांव का विकास चाहता है, गांव का युवा चाहता है। सरपंच प्रतिनिधि एक ऐसा होता है जिसकी कोई सत्ता नहीं होती है, उसके लिए वही सत्ता सर्वोपरि है जो मेरे गांव को, मेरे गांव के विकास को सर्वोच्च स्थान दे, आदर्श स्थान दे और ज्यादा से ज्यादा बजट की घोषणाएं मेरे गांव के लिए करवाए, वही सत्ता पक्ष हमारे लिए अच्छी है। और वैसे सरपंच की आपने पहले भी कह दिया था कि सरपंच की कोई सत्ता नहीं होती है, गांव विकास ही सर्वोपरि होता है। सरकारें लगातार प्रयास भी कर रही हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं आजकल, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो गांव तक नहीं पहुंच पाती है। अपने ज्यादातर गांव में देखते हैं कि सड़क है, नालियां हैं, इससे ऊपर हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं, जैसे अपने चित्तौड़गढ़ साइड में देखा, राजसमंद साइड में भी देखा, बहुत सी ऐसे मॉडल हैं जिनको दूसरे स्टेट भी लागू कर रहे हैं कि उन पिपलाद्री गांव है जैसे साफ सफाई होती है। और इस तरह की कोई ऐसा नया विजन जो आज तक गांव में जो भी जनप्रतिनिधि आया है उसने उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया, इस तरह की कोई मुद्दे? जी बिल्कुल है। मैं ये कहना चाहूंगा, आमजन से भी यही कहना चाहूंगा, काम पीछे जो आए सरपंच उन्होंने भी करवाया और उससे पहले आए उन्होंने भी करवाया, अभी भी हो रहा है नो डाउट। बट काम सिर्फ विकास, सिर्फ गांव की गलियों में जो ब्लॉक लगा देना ही विकास नहीं है। गांव में विकास बहुत सारे हैं, बहुत सारे विकास करने पड़ेंगे। मैं एक ही बात कह देता हूं, जैसे मेरा विजन रहता है कि गांव में जो बना हुआ है उसको पहले केयर करो। हम एक चीज को केयर नहीं कर पाते, दूसरा आगे नया शुरू कर देते हैं। अरे जो बना हुआ उसका तो केयर करो। और आने वाली भविष्य में भी जो मैं देखता हूं अभी के सिस्टम के हिसाब से, जैसे मेरे गांव के अंदर है 4 जोड़ है, पुराने जोड़ है जो पानी का वो पानी संयंत्र थे, पानी के वो जमाव के लिए, सब वो बुजुर्गों ने सब वो सिस्टम पहले बना हुआ था, राजा महाराजाओं के टाइम का बना हुआ है। आने वाला समय सर मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से मैं अभी खेती से जुड़ा हूं और पानी जो भूजल स्तर है नीचे का, उस चीज को मैं अनुभव कर रहा हूं। आने वाले समय में ये सोच लीजिए कि ये 20 साल के बाद ये पानी जो है बहुत मुश्किल से भूजल स्तर ऊपर आ पाएगा, पीने के लायक भी पानी नहीं बचने वाला। तो हमें यही करना है कि फिर से जैसे जोड़ है, गांव के जोड़ है, उन जोड़ों का नवीनीकरण कराना है, उनके संरक्षित किया जाए, उनकी साफ सफाई किया जाए, उनको रोल मॉडल की तरह, जैसे एक पिकनिक पैलेस की तरह, उनको पॉइंट की तरह प्रमोट किया जाए। और जिन जोड़ों के अंदर पानी का भराव होता है, जितना उनके बाजू बाजू में जो पाइथन है, वो पाइथन के अंदर जितना भी साफ सफाई करवाना, उनकी देख रेख करना, ये पंचायत का जिम्मा होना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से जोड़ है उनका संरक्षण होना चाहिए। बात करें शिक्षा की, डिजिटल शिक्षा के अंदर किस तरह से गांव के अंदर होना चाहिए? छोटे छोटे गांव हैं जहां लगातार लाइब्रेरी खुल रही है, डिजिटल शिक्षा है,
आप बीकानेर जिले के किसी भी गांव में जाकर आप देख सकते हैं, ज्यादातर गांवों के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा जो लाइब्रेरी बनाई गई है उसमें पूरी आधुनिक सुविधाएं दी गई है। डिजिटल लाइब्रेरी है, एसी लगे हुए हैं, इन्वर्टर लगे हुए हैं। गांव के बच्चे वहां बैठ के प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लगता नहीं आपका गांव इसमें काफी पिछड़ा हुआ है? जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है जो शिक्षा, जो अभी मैंने कहा था मेरे गांव के भी ऐसे बड़े बड़े अफसर बने, उनके लिए ये लाइब्रेरी जो आपने सभी बोला, ये उसकी पहली सीढ़ी है। जो कंपटीशन करते हैं जो ये विद्यार्थी, उनके लिए एक वातानुकूलित, एक बढ़िया एकदम शांत अच्छे माहौल में उस जगह वो बैठ के, उनको एक दो ऐसे वहां पे टीचर भी गाइड करने आए, जैसे हमारे भी कोई यार दोस्त रहते हैं, उनसे हम अनुरोध करें कि सर आप कुछ प्रमोट कीजिए, आप कुछ उद्बोधन आपका भी होना चाहिए, वीकली मंथली जैसे भी उनको गाइडेंस मिलती रहे और उनको कंपटीशन करने के लिए एक अच्छी जगह मिले, ये भी हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। तोलियासर के अंदर ऐतिहासिक काल भैरव मंदिर है। सैकड़ों जो यात्री हैं वो बाहर से भी आते हैं। जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं मंदिर की बात नहीं करता हूँ, बाहर की सुविधाएं जैसे होती है, पार्किंग है, रहने की है, खाने की है, इस तरह की होनी चाहिए। खाने के अंदर इस तरह से जैसे राज्य सरकार योजनाएं चला रही हैं, अन्नपूर्णा रसोई या उस तरह के काउंटर होने चाहिए, गरीब लोग भी उसमें आते हैं। इसके अलावा पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। तो बाहर से आने वाले जो यात्री हैं उनको भी लगे कि तोलियासर के अंदर कुछ है, इस तरह की कोई योजना है? जी बिल्कुल है। जैसे गांव के जो पहले जो कमेटियां बनी हुई थी, उन्होंने बाबे के मंदिर के नाम पे जमीन भी ले रखी है, उनसे भी अनुरोध करें कि वो पार्किंग स्थल के लिए उसको अलॉट करवाए ज्यादा से ज्यादा। भवन है, भगवान के भवन बने हुए हैं जो बाबा के, उनका संरक्षण अच्छे से हो, उनकी देखरेख हो। यात्रियों को मेन सुविधा देना ही परम कर्तव्य है हमारा। यात्री सुविधा जो मिलेगी वही जाके उस चीज को बाहर प्रमोट करेगा कि नहीं, भैरव जी मंदिर गए थे, वहां बहुत अच्छी सुविधा है। भैरव जी मंदिर गए थे, बाहर बाहर से यात्री आते हैं, भामाशाह आते हैं, उनको भी देख के ऐसा लगना चाहिए कि इस गांव में ये चीज की जरूरत है, तो हम भी यहाँ पे उनके लिए कुछ करें। भामाशाहों को जोड़ना भी इस चीज की बड़ी पहल रहेगी हमारी। कुछ चीजें हमने देखी है कि धर्म के नाम पर पैसे बहुत देते हैं लोग, लेकिन शिक्षा के नाम पर बात करें तो कोई आगे नहीं आता है। कुछ लोगों की ऐसी टीम बने जो शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दे, गांव के स्कूल हैं, आंगनबाड़ी हैं, बालबाड़ी हैं, उसकी तरफ ग्रामीण भी अपनी तरफ से प्रयास करे, सरकार की तरफ से प्रयास करे, ताकि उनका नव निर्माण हो या नए भवन बनो, इस तरह की योजनाएं बनानी चाहिए। तो ग्राम पंचायत इस तरह का कोई प्रस्ताव बनाए। आपका एजेंडा इसको लेकर क्या रहेगा? ये मेरा एजेंडा इसमें यही रहता है कि एक अच्छी ऐसे सुसज्जित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से पढ़े लिखे जो गांव के गणमान्य लोग हैं, उनकी एक अच्छी कमेटी बने, गांव के भामाशाह हैं उनको उसके साथ जोड़ा जाए, और जो बाहर के भामाशाह है कुछ लोग जो इस गांव में इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे संपर्क किया जाए। और जैसे कुछ एनजीओ है शिक्षा के प्रति, जो एनजीओ चलाते हैं वो भी फंड देने के लिए तैयार रहते हैं, ट्रस्ट वाले हैं वो भी फंड देने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनसे भी हम मिले और उनको सबको साथ में जोड़ के और इस पहल को आगे बढ़ाए, तो कुछ भी असंभव नहीं है। आगामी चुनाव को देखते हुए यदि जनता आपको मौका देती है, सरपंच चुनाव के अंदर गांव की जो सत्ता है उसकी चाबी यदि सुपुर्द करती है, तो किस तरह से गांव को रोल मॉडल बनाने का प्रयास करें? जी, मैं ये चाहता हूं जैसे दूसरे गांव में, अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में वगैरह देखते हैं कि एक अलग सी ऐसी जन जागृति पैदा होती है। कभी कभी तो ऐसा करने का दिल करता है कि आज उस गांव की रूपरेखा को, आदर्श मॉडल को देख के आज राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कृत किया, आज प्रधानमंत्री जी ने उनके मुखिया को कॉल करके बधाई दी, गांव का मॉडल। मैं चाहता हूं उसी तरह से मेरे गांव का भी रोल मॉडल तैयार हो। युवाओं को सबसे ज्यादा जैसे स्पोर्ट्स के अंदर भी आगे बढ़ाना चाहिए। नौकरी की भी बात हुई, शिक्षा की भी बात हुई, एजुकेशन के अलावा अपने जो चिकित्सा व्यवस्था है इस पर भी किस तरह से सुधार करना चाहिए? चिकित्सा व्यवस्था की बात करें तो एक इमरजेंसी वार्ड की जरूरत, सख्त जरूरत है हमारे गांव, और मूलभूत सुविधा यही होती है, शिक्षा, चिकित्सा, ये जो पानी है, बिजली है, ये सब। तो ये तो सरकार ने वैसे भी सुविधा कर रखी है, पानी की, बिजली की व्यवस्था तो हर घर है ही आज की डेट में। चिकित्सा को बोल के आज मेन रोड का गांव है, जो मेन नेशनल हाईवे लगता है, अपना स्टेट हाईवे 11 लगता है, ये इन पे आजकल दुर्घटनाएं हैं, वाहन जो ट्रैफिक वगैरह ज्यादा है तो उन पे दुर्घटनाएं होती है। तो एक इमरजेंसी वार्ड जरूर इस चिकित्सा विभाग को यहाँ पे इनसे अपने निवेदन करेंगे कि यहाँ एक आईसीयू वार्ड कम से कम 10 बेड का
इमरजेंसी जिसमें ऑक्सीजन हो, छोटी मोटी लेबोरेटरी हो जिसमें छोटी जांचों के लिए ग्रामीणों को बाहर डूंगरगढ़ नहीं जाना पड़े, छोटी जांचें जैसे खून की, पेशाब की, थूक की, बलगम, ये सब चीजों की, इन चीजों का व्यवस्था के लिए हम सरकारों से और चिकित्सा विभाग से सबसे और आप सबके सहयोग से सबसे मिलेंगे जरूर, और ये पहल रहेगी हमारी इस चीज में। कोलियासर गांव पूरी तरह से राजपौरोहित बाहुल्य गांव है। सभी जातियां इसमें निवास करती हैं। गांव का विकास तभी संभव होता है कि हर जाति हर धर्म को साथ में लेकर चले। लेकिन कुछ कमजोर वर्ग भी होते हैं जिनके पास आवास भी नहीं है, उनके पास भूमि भी नहीं होती है, या एजुकेशन में भी वो काफी पिछड़ जाते हैं। उस तरह के लोगों के लिए कोई अलग से ऐसा कोई स्कीम बनाई जाए। इसमें मेन सब ये जो भेदभाव, जाति पिछड़ा, ये सब छोड़ के सबको साथ लेके चलना ही विकास है। अगर हम एक वर्ग का विकास करें, उनको अगर पिछड़ा माने तो ये गलत बात है। सबको 36 कौम का युवा, मैं चाहता हूं मेरे गांव का 36 कौम का युवा सबसे आगे बढ़े। ये गांव तोलियासर की बात है, यहाँ पे इस चीज का भेदभाव, पिछड़ा, ये सब राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा सर। ये राजनीतियां अब गांव के गलियारों तक रह गई है, यहाँ से बस स्टैंड तक की ये राजनीति है। ये छोटेपन की राजनीतियां अब नहीं चलेगी। अगर गांव को विकास मॉडल बनाता है, 36 कौम के युवाओं को बराबर का भाव मिले, संभाव, ये सब चीज। मेरा लास्ट क्वेश्चन, आपको यदि जनता मौका देती है तो आप किस तरह का संदेश इस गांव को देना चाहिए? छोटी सी बात कहना चाहूंगा, सबका साथ सबका विकास, और बिल्कुल ये चाहूंगा कि 100 से 100 देने की कोशिश करेंगे। बाकी ऐसा है कि इंसान है, गलतियां हो जाती है, ये भी नहीं है, तो अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो हर चीज से पूछ के सलाह लेके उस चीज में सुधार करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मेरा बस एक ही सपना है कि मेरा गांव इस बीकानेर जिले के अंदर सबसे पहले नंबर पे आए, आदर्श गांव मॉडल के रूप में तैयार। धन्यवाद। जिस तरह से मॉडल गांव की बात करते हैं और युवा होने के नाते इनकी सोच भी उसी तरह से है कि गांव कैसे भी हो आगे बढ़े, और जो मॉडल गांव होगा उसकी अलग पहचान होगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का समायोजन होगा, इसकी वजह से गांव का विकास भी होगा। सरपंच एक ऐसी धुरी है जो गांव से लेकर दिल्ली तक का सफर तय करती है। सभी सरकारों से मिलकर काम किया जाता है और गांव का विकास हो। गांव का विकास सड़कों और नालियों से नहीं होता है। गांव का विकास स्वास्थ्य की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सबको साथ लेकर चलने की बात करें, तभी विकास आगे बढ़ पाएगा। आगामी राजस्थान सरपंच चुनाव को लेकर हमारा जो अगला एपिसोड है वो भी लगातार जारी रहेगा। बीकानेर से कैलाश राजपुरोहित।